और गुड मॉर्निंग कश्मीर की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। AICC के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश को गुलाम नबी आजाद की जानिब से हत्के इज्जत का नोटिस भेजा गया है। जयराम रमेश पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद पर नाजेबा तबसरा करने पर हत्के इज्जत का कानूनी नोटिस भेजा गया है और इसके मुताबिक जयराम रमेश से 2 करोड़ रुपए का जुर्माना मांगा गया है। मुतालबे के साथ फौजदारी मुकदमा चलाने की अपील की गई है। राहुल गांधी की क़यादत में जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जयराम रमेश ने मुख्तलिफ मौक़े पर मुबैना तौर पर आजाद पर नाज़ेबे तबसरे किए। आईन में किसी के किरदार पर गलत तबसरा नहीं किया जा सकता। आजाद ने अगस्त 2022 में कांग्रेस छोड़कर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नाम से अपनी पार्टी तश्कील दी है। और अब बात करेंगे कश्मीर के मौसम की, जहां दिन के दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। आपको बताएं कि दिन का दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि लोगों के लिए परेशानी की वजह बन गया है। तो 7 से 9 डिग्री तक टेम्परेचर में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है, जो कि लोगों के लिए परेशानी की वजह बन गया है। तो कश्मीर में दिन के टेम्परेचर में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। 7 से 9 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ये इजाफा जो है गैर मामूली देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में अब परेशानी देखी जा रही है। और इस पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है श्रीनगर से हमारे साथी शबीर मीर। शबीर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी कुछ दिन पहले तक हम ठंड की बात कर रहे थे और अब ये खबर आ रही है कि कश्मीर में दिन के जो टेम्परेचर है उसमें गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। आज वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है और एक्सपर्ट क्या कुछ कहते हैं, इसके ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे। देखिए हिना, आज की सूरत हाल का आपने पूछा तो आपको दिखाना चाहेंगे डल झील और धूप कैसी है। हालांकि सुबह है और चंद दिन कबल अगर आप देखते हैं कश्मीर में इस वक्त में सुबह के औकात में काफ़ी ठंड होती थी, लेकिन धूप खिली हुई है। धूप का खिलना तो बहुत अच्छी बात है और लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन जो दर्जा हरारत में इजाफे की बात हम कर रहे हैं वो ये है कि श्रीनगर में आज 17.5 डिग्री दिन का दर्जा हरारत है और जो मामूल का दर्जा हरारत इस मौसम में होता है उससे 7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। सिर्फ श्रीनगर में नहीं, अगर आप पहलगाम की बात करेंगे जो काफ़ी अहम है वो आपको आगे बताऊंगा। 14.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो 7.9 डिग्री सेल्सियस यानी तकरीबन 8 डिग्री सेल्सियस मामूल से ज़्यादा है। यानी वो दर्जा हरारत जो इस मौसम में हुआ करता था उससे 7 से 9 डिग्री सेल्सियस अलग अलग इलाकों में दर्जा हरारत ज्यादा है। अब परेशानी क्या है? माहिरीन कहते हैं कि ये जो मौसम है ये तब्दीली पूरी दुनिया में देखी जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग का जो फिनोमेना है, परेशानी ये है कि पूरी दुनिया में अगर हम देखें पिछले 100 साल में 0.98 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है आगे ज्यादा चला गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में हिमालयाज में उससे ज्यादा 1.2 डिग्री सेल्सियस। अब परेशानी ये है कि अगर इस मौसम में गर्मी बढ़ जाती है तो पहली चीज ये होगी कि जो फूल खिलने हैं, ज्यादातर एक तो ऐसे फूल जो सजावट के लिए है और वो फूल जो जिनसे फल आते हैं वो अगर एकदम से खिल जाएंगे तो फिर आगे परेशानी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस तरह का मौसम रहेगा और वो फूल प्री मैच्योर हो जाते हैं और गिर जाते हैं। एक परेशानी आमतौर पे यही। इससे ज्यादा परेशानी ये कि अगर इस मौसम में दर्जा हरारत बढ़ जाता है इस तरह, जिस तरह आज दिन में हम देखते हैं कि इंसान एक कमीज में भी आराम से रह सकता है और कभी पसीने भी छूटते हैं, उससे होगा ये कि हमारे यहाँ ग्लेशियर्स की काफी परेशानी है। पूरे हिमालयाई खिते में अगर आप देखें ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। एक कोल्हाई ग्लेशियर है जो यहाँ के जहलिम दरिया का, जिसमें पूरी जिंदगी यहाँ पे मुनासिर है, उसका जो सोर्स है वो कोल्हाई है। कश्मीर का सबसे बड़ा ग्लेशियर 1962 से लेकर अब तक उसका 23% जो मास है यानी वो ग्लेशियर
पिघल चुका है। परेशानी आगे ये है क्योंकि ये जो ग्लेशियर्स हैं यही यहाँ के दरियाओं को सैराब करते हैं और पानी साल भर इन्हीं की वजह से है। अगर आप जहलम की बात करें, यही कोला है जो सोनमर्ग से एक साइड से और एक साइड से अनंतनाग में कोलाई पीक पे है, उसका अगर 23% पिछले 40-42 साल में खत्म हुआ है तो परेशानी है। लद्दाख में ग्लेशियर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, पिघल रहे हैं, वो एक परेशानी है। तो दो बड़ी परेशानी ये है कि एक तो यहाँ का जो हॉर्टिकल्चर है उसकी परेशानी है। फूल अगर प्रीमैच्योरली पहले ही निकल आते हैं तो फिर फल नहीं रहेंगे अच्छे से, और पानी का मसला है क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, है ना। जी शब्बीर, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अक्सर और बेशतर हमने देखा है कि आप जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनसे भी आपकी बातचीत जो है वो होती रही है, तो सेहत के नुक्ते नजर से, तिब्बी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या ये जो अचानक से बदलता मौसम है ये कहीं ना कहीं असरअंदाज होगा आम लोगों की सेहत पर? बिल्कुल है ना। जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है इसका पूरी जिंदगी पे असर पड़ता है, और सेहत एक ऐसा शोबा है, एक ऐसी चीज है जिस पे पहला असर होता है। इंसान को एक मौसम के हिसाब से उसकी एडेप्टेशन होती है। सर्दियां होंगी, सर्दियों में एक तरह जिस्म अपने आप को एडजस्ट करता है उसी हिसाब से, लेकिन एकदम क्लाइमेट चेंज है क्या? क्लाइमेट चेंज है कि अनप्रेडिक्टेबल मौसम हो जाते हैं। कभी एकदम से सर्दी हो गई, फिर एकदम से बारिश हो गई, तो वो उसके इसमें जिस्म अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाता है। कई वायरस हैं जिन्होंने यहाँ जन्म लिया पिछले कई सालों में, जो शायद पहले नहीं थे, और ये जो मौसमी तब्दीलियां हो जाती है इस इंसान का जिस्म इसमें एडजस्ट नहीं कर पाता है सही से, तो काफी सारे जो हेल्थ इश्यूज हैं, जो सेहत के मामले हैं, वो बढ़ जाते हैं। जी, और साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो कि हम लगातार देख रहे हैं कि कश्मीर में खास तौर पर इस साल टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सयाह रिकॉर्ड तोड़ आए थे। अब अगर इस तरह से दर्जे हरारत जो है वो चेंज होगा तो फिर क्या इस पर भी, इस सनत पर भी इसका असर जो है उसके दूरस्थ नताइज निकल कर सामने आएंगे? आपका तज्जिया क्या कहता है शब्बीर? देखिए हिना, टूरिस्ट की बात करें तो बहुत अच्छी तादाद में अब भी आ रहे हैं और आए भी पिछले कई सालों से, लेकिन यहाँ कश्मीर की आप पूरी जो खूबसूरती जिसके लिए कश्मीर जाना जाता है, जैसे सब्जाजार हैं, झील हैं, नहरें हैं, इनका पूरा इन्हिसार पानी पे है। बिल्कुल पानी है तो ये झील, झरने, आबशार और साथ में जो सब्जाजार हैं पानी से है। पानी का इन्हिसार कश्मीर में ज्यादातर ग्लेशियर्स पे है। ग्लेशियर्स अगर तेजी से पिघल जाते हैं तो दो बड़े नुकसान, एक तो ये कि सैलाब आने का खतरा। 2014 के बाद 2014 की तबाही देखी, उसके बाद कई छोटे छोटे 5 सैलाब आ गए यहाँ पे, तब से अभी तक। ग्लेशियर्स तेजी से पिघलते हैं तो सैलाब का खतरा। दूसरा ये कि जब आपको पानी चाहिए होता है तब पानी नहीं मुयस्सर है। तब बारिशें पिछले साल हमने 72% से ज्यादा, मतलब कम बारिशें हुई। जो 72% जो यहाँ की प्रेसिपिटेशन होती थी, बारिश होती थी, पिछले साल तो मार्च में बारिश हुई नहीं। तो बाद में अगर जून जुलाई में बारिश नहीं आती तो शायद फसलें तबाह हो गई। पिछली बार तो ऐसा भी हुआ कि कई लोगों ने धान की पनीरी लगाई नहीं कुछ इलाकों में, बाद में फिर उसको तब्दील करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है टूरिज्म मुनहसर है पानी पे, और कश्मीर का जो पूरा टूरिज्म है पानी पे है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी पे है। अगर पानी एकदम से पिघल जाता है, दरिया नहीं होंगे, झीलें नहीं होंगी, तो परेशानी है। ये कुदरत की तरफ से आफत है। कुछ तब्दीलियां हम कर सकते हैं जो अभी इस तरह से नहीं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल शब्बीर, तो एक्सपर्ट्स की राय भी, एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीली तज्जिए के लिए। तो